आकाश इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव सेंटर, ठीक है। ऑलवेज सक्सेस ऑलवेज हिट्स, इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोग को मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। नए बैच प्रारंभ, जिनको भी एडमिशन लेना है आकर ले सकते हैं, ठीक है। रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, बैंक, पीओ के लिए बैच प्रारंभ है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग के मैथ का जो डर होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, मैथ का डर ख़त्म, ठीक है। खुद से हार गया तो अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाली नहीं हूँ। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार, तरीके से काम करते रहें, ठीक है। सपना हमेशा बड़ा देखो दोस्तों, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, ठीक है। मैथ में आसान टिप्स सिखाया जाएगा, मैथ रीजनिंग में भी जो है बिना पेन लगाए हुए बनाने के टिप्स मिलेगा आप लोग को 90% चैप्टर में, ठीक है। आगे देखिए संपर्क सूत्र नंबर, प्रश्न पर चलते हैं। आज कुछ रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का करने जा रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक आदमी 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 480 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। देखिए हमेशा क्रयमूल्य नीचे रहता है, विक्रयमूल्य देखिए तो कह रहा है क्रयमूल्य आपका है, क्रयमूल्य है 400 रुपये। क्रयमूल्य उसे कहते हैं जिसे खरीदा जाता है, अब विक्रयमूल्य वो होता है जिसे बेचा जाता है। विक्रयमूल्य 480 रुपये में बेच रहा है, तब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 400 की वस्तु है, 480 रुपये में बेच रहा है तो 80 के लाभ होगा। अब विक्रयमूल्य हमेशा नीचे होता है, क्रयमूल्य हमेशा नीचे होता है, तो 400 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से 80 काट दीजिए 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20% आपका उत्तर हो जाएगा। 20% कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। यदि एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीदी जाती है और 2200 रुपये में बेच दी जाती है तो हानि प्रतिशत है। तो क्रयमूल्य उसका क्या है, क्रयमूल्य है 2500 रुपया, विक्रयमूल्य है 2200 रुपया। तो इसको देखिए 2500 में खरीदा, 2200 में बेच दिया, तो इसको क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना का लॉस होगा, 2200 में बेच दिया है, 2500 में खरीदा तो 300 का लॉस हो रहा है। कितना पर, क्रयमूल्य नीचे होता है 2500 गुने 100, ऑप्शन कोई गलती है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 से 300 काट दीजिए, 25 12 से 25 में कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 300, ठीक है। तो 12% कोई नहीं ऑप्शन, ठीक है, 12% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन 4000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। देखिए क्रयमूल्य वो होता है जो खरीदा प्लस उस पर मरम्मत किया जाता है, तो क्रयमूल्य में वो जुटता है, जो जुटेगा वो मेन क्रयमूल्य होता है, मेन क्रयमूल्य पर काम किया जाता है। 4000 क्रयमूल्य हो गया, 4000 रुपये में ख़रीदा है, उस पर 1000 रुपये मरम्मत किया, ठीक है, 1000 रुपये का मरम्मत किया है, तो क्रयमूल्य ओरिजिनल क्रयमूल्य 5000 हो गया, ठीक है। विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य 8000 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना इसका लाभ प्रतिशत होगा, तो देखिए इसलिए देखिए 5000 सब मिलाकर ख़रीदा,
बनाते हुए 8,000 में बेच दिया तो 3,000 का लाभ हो गया। क्रैमुल कितना है 5,000 गुने 100, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 20 बार में, इसलिए 20 गुने 3 कीजिएगा, 20 गुने 3 बराबर हो जाएगा 20 की 60%। ठीक है, 60% कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, करे एक व्यक्ति 2,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 10% की हानि पर बेच देता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या, यानी बेचा हुआ धन क्या है उसका? देखिए 2,000 रुपये में साइकिल खरीदा है, उसे 10% की हानि पर बेचा है, तो 10% की हानि पर बेचा तो 90 हो गया ऊपर। ठीक है, 90 हो गया बटा 100। विक्रय मूल्य पूछा है तो ऊपर हम कम जो होगा वो उसको रखते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसलिए 90 गुने 20, तो 90 गुने 20 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 डबल 0, 1800 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन गलती है, नहीं सही ऑप्शन 18, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक रवि ने एक साइकिल को 1170 रुपये में बेच दी, उसे 10% की हानि हुई तो उस साइकिल को क्रय मूल्य गया था। ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, वो अगला विक्रय मूल्य पूछा था। तो देखिए 1170 रुपये है, 10% की हानि पर तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्या हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 बटा 10% की हानि तो 90, 90 से काट दीजिए 1170 कितना बार में हो जाएगा, तो 9, 9 कम 9, 9 2 हो गया, 9 तिया 27, 13 बार में कट जाएगा, इसलिए 100 गुने 13 कर दीजिएगा तो 1300 रुपये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 1300 कौन है, तो यहाँ 1300, यहाँ 0 छूटा हुआ है, 130 नहीं 1300 होगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे एक व्यक्ति एक घड़ी को 7200 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है तो 10% लाभ कमाने के लिए वह घड़ी को कितने रुपए में बेचेगी। ठीक है, देखिए 7200 रुपये में एक घड़ी को बेचकर 10% की हानि होती है, तो हानि होती है तो 90 हो गया, 10% की लाभ तो 110 कमाने के लिए, तो 9 से इसको काट दीजिए 8 बार में, 0 से 0 यानी 80 बार में कट गया, इसलिए 110 गुने 80 कीजिएगा तो 11 8 88, 2 जीरो है तो 2 जीरो 8800 रुपये उसका हो जाएगा। 8800 रुपये कौन सा है ऑप्शन, ये है आपका बी में है, ये यहाँ 0 छूट गया है, मिस्टेक टाइपिंग में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, उसके विक्रय मूल्य का 90% यानी विक्रय मूल्य 100 होगा तो ये 90% है। ठीक है, 90% है, तो देखिए 90 है और 100 में बेच, 90 की वस्तु 100 में बेच रहा है तो 10 के लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य नीचे होता है 90 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए तो बचे 100 बटा 9%, 100 बटा 9% किस में है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेव के हिसाब से कुछ सेव खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 के हिसाब से सेव बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इससे एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आना ही आना है, हर बार आता है। देखिए कराए 10 रुपये में आपको 11 के भाव से बेच रहे हैं, 10 रुपये में 11 के भाव से और 11 रुपये में 10 के भाव से इधर कर रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, एक बॉक्स बना लीजिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 10 में 10 से कीजिए तो 100,
ये क्रॉस पहला वाला क्रैमुल होता है, 11 में 11 से कीजिए तो 121। ये हो गया आपका क्रैमुल, ये हो गया बिक्रैमुल। ठीक है, तो 100 रुपये की वस्तु 121 में बेच रहा है तो 21 का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रैमुल हमेशा बट्टा में होता है, गुने 100, 100 से 100 काट दीजिए तो 21% का लाभ होगा। 21% का लाभ किस में है? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 के हिसाब से पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। सेम प्रश्न है आपको। कर है 5 रुपये में 4 पेन। ठीक है, 4 रुपये में 5 के हिसाब से करते तो पहले एक बॉक्स बना लीजिए, इसको बॉक्स को बनाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तब 5 से 5 में करेंगे तो 25, 4 में 4 से करेंगे तो 16। देखिए ये आपका बिक्रैमुल हो गया, ये हो गया क्रैमुल। तो देखिए 25 रुपये में ख़रीदा है और 16 रुपये में बेच रहा है, तो हानि ना होगा। तो कितना का हानि होगा? तो देखिए 9 की हानि हो जाएगी। क्रैमुल 25 है, गुने 100, 25 से 100 कर दीजिए 4 बार में, तो 9 गुने 4 कीजिएगा तो 36% की हानि हो जाएगी। 36% की हानि कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। एक वस्तु के क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रैमुल 20 है, विक्रैमुल 23 है। 20 रुपये में खरीदा और 23 रुपये में बेचा, तो कितना का? 3 का लाभ हुआ। किस पर? क्रैमुल पर। क्रैमुल 20 है, गुने 100, तो 20 से 100 कर दीजिए 5 बार में, इसलिए 3 गुने 5 कर दीजिए, 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 15% का लाभ कौन सा ऑप्शन में है? ए में है। ठीक है, तो आज के लिए VBI क्वेश्चन यही था। ठीक है, रेलवे में एक क्वेश्चन इसे आना ही है, हर एक सेट में दिया गया है। ठीक, VBI क्वेश्चन ये है। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, धन्यवाद।